नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी और अन्य विषयों को लेकर अपनी तैयारी में संलग्न होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम एक नए बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर अपन मैदानों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, ठीक है, आदि सभी जो भी हमारी स्थलाकृतियां हैं भारत के अंदर, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आने वाली 10-5 क्लासें होंगी, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे अपन इसमें कंप्लीट जो अपना इंडिया है, संपूर्ण भारत है, उसकी एक एक स्थलाकृति को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास होगी, आई थिंक कम से कम भी 10 क्लासें तो मान के चलो, 5-7-10 क्लासें होंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें होंगी। क्लासों के नाम से ये मतलब 10 क्लासें होंगी इसके अंदर, भाई साहब इतनी कैसे पढ़ी जाएंगी। तो क्लासें छोटी छोटी रहेंगी और बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, फैक्ट वाली बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है ना, बस फिर क्या चाहिए आपको। ज्योग्राफी की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी नो टेंशन रहो। अन्य विषयों पे टेंशन ले, उनकी भी टेंशन तो लेके क्या ही करोगे। ठीक है, उन पे ध्यान दो, है ना। देखो, आज की जो हमारी कक्षा है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो आज का जो हमारा भारत का सामान्य परिचय अपन ने पढ़ लिया, लगभग 5 क्लास अपन ने उसमें करी, जिसमें अपन ने कंप्लीट जो भारत के सामान्य परिचय को लेकर जो भी बातें हैं, जो भी चर्चाएं हैं, सारी बेसिक से एडवांस तक कर ली। ठीक है, आज जो सेकंड चैप्टर चल रहा है अपना, उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। क्या नाम है? भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, या फिर इसको मैं कह दूं भारत का भौतिक विभाजन, तो भी वही बात है। ठीक है, ये लो जी, विभाजन ही लिख दिया मैंने। हाँ जी, अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं। भारत के अंदर कोई पर्वत है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई पठार है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई मैदान वाला हिस्सा है, उसको पढ़ते हैं। कोई मरुस्थल वगैरह है, उसको पढ़ते हैं। मुख्य रूप से अपन इन 3 स्थलाकृतियों की ही अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, करते हैं शुरू। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, बढ़िया से जो जो बातें आपको बताई जाए उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, एक भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर अपन इस चीज को लाइटली में लेंगे तो एग्जाम में ये अपने को लाइटली लेगी, तो उससे क्या फायदा है। जो भी बातें बताई जाए मौखिक लेगी, जो भी चीज हो, जो भी आपको लगे कि हाँ ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको नोट डाउन करते हुए चलना है साथ ही साथ। अब सुनो काम की बात। भारत का भौतिक विभाजन क्या होता है। इस पृथ्वी पे, इस हमारे भारत की जो भूभाग है, इस पे जितनी भी स्थलाकृति आप देखते हो, जैसे पर्वत देखते हो आप, मैदान देखते हो आप, पठार देखते हो आप, पहाड़ियां देखते हो, क्या ये हमने बनाई है। आप कहोगे सर नहीं, हमने नहीं बनाई। तो किसने बनाई है? आपका जवाब होगा कि सर ये जो जितनी भी स्थलाकृति अपन देखते हैं, वो सभी की सभी प्रकृति ने बनाई है। यानी कि जो भी चीजें अपन पढ़ेंगे, भौतिक का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो, प्रकृति के द्वारा निर्मित हो। तो अपन ऐसे भारत के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि किसके द्वारा निर्मित है, हमारी प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ठीक है, एक आता है प्रशासनिक भारत। कौन सा भारत? प्रशासनिक भारत। अब प्रशासनिक भारत में क्या होता है, प्रशासनिक जो भारत होता है, इसमें हम मानव के अनुसार, जिसने उसको जिलों में, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, राजधानियों में, गांवों में, तहसीलों में बांटा है ना, वो होता है प्रशासनिक भारत, जो मनुष्य ने खुद ने बांटा है उसको। ठीक है, और भौतिक भारत कैसा होता है, जो प्रकृति ने बना के दिया है, यानी कि प्रकृति की चीजों द्वारा जो भारत का विभाजन हुआ है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब भारत के अंदर आप उत्तर से दक्षिण तक चलना प्रारंभ करें, यानी कि आपने उत्तर से चलना प्रारंभ किया और आप दक्षिण तक चलते आ रहे हो, तो वहां से यहां तक आने में आपको जो जो चीजें देखोगे वो सारी अपनी क्या है, भौतिक चीजें। और एक चीज मैं आपको बताऊं, वहां से जब आप चलना प्रारंभ करते हो उत्तर से, भारत के टॉप हाईएस्ट अपन कहें नॉर्थ जो पॉइंट है, वहां से आप चलते चलते और लास्ट जो साउथ पॉइंट है वहां तक आओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कहीं पे आपको पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको मैदानी भाग देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको मरुस्थलीय एरिया मिलेगा, कहीं पे आपको पठारी क्षेत्र भी मिलेगा, कहीं पे आपको द्वीप समूह वगैरह मिलेंगे,
कहीं पे आपको पानी भी मिलेगा। तो ये सारी क्या है, भौतिक चीजें ही है, अपन ने थोड़ी बनाई है, ये हमें प्रकृति ने दी है, प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दी है। इनका संरक्षण करना भी अपने को बहुत बनता है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो भारत का भूगोल है उसमें अपन ने 3-4 टॉपिक देखे थे भाई। भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप के साथ साथ अपना क्या था, नदियां, अपवा तंत्र, नदी, झीलें, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य, एक सामान्य परिचय। एक टॉपिक और आपके ऐड हुआ है 10+2 वालों के, आपदा प्रबंधन से संबंधित एक टॉपिक है, वो भी ऐड हुआ है ना, उसको भी अपन पढ़ेंगे, भारत के भूगोल में पढ़ते हुए चलेंगे। अब सुनो काम की बात, ये जो भौतिक विभाजित किया गया है, भारत को भौतिक रूप से विभाजित किया गया है, बांटा गया है, ये मुख्य रूप से 6 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 6 प्रकार से बांटा गया है। इन 6 प्रकारों की अपन चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातें करता हूं। जब ये हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी ना, बनी गई थी, बन गई थी, ठीक है, उसके बाद की बातें करते हैं अपन। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, प्रारंभ में पृथ्वी पे महाद्वीप नहीं हुआ करते थे। जो आप वर्तमान में जो महाद्वीप देख रहे हो ना, ये पहले नहीं होते थे। तो सर क्या होते थे? तो देखिएगा इधर, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इस पे अपन अब आजकल के टाइम में 7 महाद्वीप देखते हैं कि नहीं देखते? जी सर देखते हैं। ये 7 महाद्वीप पहले नहीं होते थे। पहले संपूर्ण स्थल भाग एक हुआ करता था और संपूर्ण जल वाला भाग एक हुआ करता था। जो जल वाला भाग था, इसको तो एक वैज्ञानिक आता है अल्फ्रेड वेगनर, जिसने क्या दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। क्या दिया इसने? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, विस्थापन का सिद्धांत दिया था इसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। कौन देने वाला ये सिद्धांत? अल्फ्रेड वेगनर। और कब देता है ये सिद्धांत? तो 1912 में, ठीक है, 1912 में। उसने क्या कहा कि पहले जब हमारी पृथ्वी पर जीवन बना नहीं था, जीवन का शुभारंभ नहीं हुआ था, उस टाइम पे स्थल भाग एक जगह हुआ करता था और जल वाला भाग एक हुआ करता था। और जो कंप्लीट रूप से जमीनी भाग जो था, उसको इस विद्वान ने क्या कहा? पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया कहा। ठीक है, जो भी स्थल खंड था, स्थल भाग था, उसको क्या कहा वेगनर ने? पेंजिया कहा। और जो पानी वाला भाग था, है ना, आज ब्लू है पानी पानी, इसको उन्होंने क्या कहा? पैंथालासा। पैंथालासा। जल भाग को क्या कहा? पैंथालासा। आई बात समझ में? समय के साथ साथ ये पेंजिया 2 भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है? ये जो जमीन का ये टुकड़ा है, ये 2 भागों में टूटता है। 2 भागों में टूटने के बाद एक भाग तो इसका ऊपर रह जाता है और एक भाग इसका नीचे आ जाता है। एक भाग इसका कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। ठीक है, ये देखिए इधर। ठीक है भाई, बीच में इसके क्या आ गया? पानी आ गया। और ये हमारी पूरी क्या है? पृथ्वी है। चारों तरफ भी इसके क्या है? पानी है। और बीच में भी इसके क्या है? पानी है। यानी कि समय के साथ जो हमारा पेंजिया था, वो कितने भागों में टूटता है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, 2 भागों में। कितने भागों में टूटा पेंजिया? 2 भागों में टूटता है। अब ये क्या होता है, एग्जाम में कई बार इस समय पूछ लेता है कि पेंजिया 2 भागों में कब टूटा। क्या प्रश्न पूछा गया आपसे कि बताओ जो हमारा पेंजिया था वो 2 भागों में कब टूटता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो पेंजिया था ये 2 भागों में टूटता है और वो समय होता है कार्बोनिफेरस युग। कौन सा युग? कार्बोनिफेरस युग। ये ध्यान रखना, कार्बोनिफेरस युग में 2 भागों में टूटता है। यानी कि जब कार्बन का निर्माण हो रहा था हमारी पृथ्वी पे, तब पेंजिया 2 भागों में टूटता है। ठीक है, अब देखो, पहला भाग 2 भागों में टूटा। पहला भाग इसका कहलाता है लोरेंशिया। क्या कहलाता है? लोरेंशिया। या फिर इसी भाग को मैं कह दूं अंगारा लैंड। क्या कह दूं मैं? अंगारा लैंड। ठीक है, ये जो चीजें बता रहा हूं ये मत समझना पाठ का इंट्रो बता रहा है, इस चैप्टर का इंट्रो है। यहीं से जो हम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति पढ़ते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें काम में आती है। तो अपन
भौतिक विभाजन कैसे हुआ उसके आधार पर अपन पढ़ रहे हैं, और इसी में अपन आज हिमालय का जन्म स्थल भी देख लेंगे। हालांकि वो उत्तर के पर्वत में आता है, पर आज के टाइम पे अभी अपन हिमालय की उत्पत्ति भी यही देख लेंगे। ठीक है, पेंजिया दो भागों में टूटा, एक भाग तो होता है अपना लोरेंस और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड। अब एक चीज बताऊं तुम्हारे को काम की, अब आप कहोगे सर ये पेंजिया दो भागों में तो टूट गया, उसके दो भाग आपने बताया, एक तो लोरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो ये लोरेंसिया किस भाग को कहते हैं, गोंडवाना लैंड किस भाग को कहते हैं? तो सुनिएगा, आपको यहां दिख रहा है ये उत्तर वाला स्थल भाग, जी सर दिख रहा है, इसको तो क्या कहा गया, लोरेंसिया या फिर अंगारा लैंड। क्या कहा गया इसको? अंगारा लैंड। और दक्षिण में ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ना, ये सारा क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके उत्तर में तो क्या बना? अंगारा लैंड या फिर लोरेंसिया। और अगर मैं ये कह दूं कि पृथ्वी के दक्षिण में क्या बना, तो आप कहना दक्षिण में बनता है हमारा गोंडवाना लैंड। बताओ आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर इतना? जी सर क्लियर इतना। अब आप सुनो, धीरे धीरे क्या हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी क्या होने लगे, आपस में ब्रेक होना शुरू हो गए, क्योंकि इनके अंदर अपनी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है उसके कारण जो ऊपर का जो स्थल भाग होता है, स्थल मंडल होता है जिसको अपन कहते हैं, है ना, वो आपस में क्या करता है? गति करता है, और गति के साथ साथ टूटता है। इधर कर रहा है गति, कभी इधर कर रहा है, तो इसके अंदर जो प्लेटें होती है वो आपस में क्या करती है? गति करती है, जिसके कारण ये टूटता जाता है। ठीक है, अपने को इतना ध्यान रखना है। आगे सुनिएगा, अब एक चीज देखना इधर, क्या देखना है इधर, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, इसके बीच में जल का भाग दिख रहा है क्या आपको? जी सर दिख रहा है। इस जल के भाग को कहा जाता है तेथिस सागर। क्या कहा जाता है? तेथिस सागर कहा जाता है। इतना ध्यान रख लोगे? जी सर हम रख लेंगे। ये तेथिस सागर हमें काम आएगा बाद में, क्योंकि हिमालय जो हमारा पर्वत है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? तेथिस सागर से। इसलिए हमारे लिए तेथिस सागर का इंपोर्टेंट है। इतनी क्लियर हुई बात? इतनी बात समझ में आ गई? जी सर इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनना, अब अपन इतना देख लेते हैं कि अंगारा लैंड से कौन कौन से द्वीप महाद्वीप निकलते हैं और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप निकलते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात करते हैं इसके अंदर। तो मैं ये चीज लिख दूं आपके सामने? जी सर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, इधर देखो, हमारा ये जो अंगारा लैंड है इससे 3 महाद्वीप निकलते हैं। कितने महाद्वीप निकलते हैं? 3 महाद्वीप। कौन कौन से? एक तो निकलता है उत्तरी अमेरिका, एक निकलता है यूरोप, और एक निकलता है एशिया। कौन कौन से निकलते हैं यहां पे लिख दूं मैं। पहला नाम क्या है? अंगारा लैंड। क्या नाम है पहला? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड से क्या क्या निकला, तो मेरे साथ बताना। उत्तरी अमेरिका, क्या निकला पहले? नॉर्थ अमेरिका, एक महाद्वीप। ठीक है, हालांकि ग्रीनलैंड इससे निकलता है, पर अपन महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। यूरोप एंड एशिया, 3 महाद्वीप निकलते हैं किससे? अपने अंगारा लैंड से। देन लास्ट में गोंडवाना लैंड से कितने द्वीप निकलेंगे बताओ? गोंडवाना लैंड से अब अपने 7 महाद्वीप है ना, तो 3 यहां से निकल गए, तो 4 यहां से निकल गए। कौन कौन सा? उत्तरी अमेरिका के विपरीत, अपोजिट, अपोजिट में आता है सर दक्षिणी अमेरिका, ये लो जी। और क्या आएगा सर? अफ्रीका आएगा, ये लो जी अफ्रीका लिख दिया। और क्या आएगा सर? एक अंटार्कटिका बच गया, अंटार्कटिका बच गया, हाँ जी बच गया। और लास्ट में क्या आया अपना? ऑस्ट्रेलिया। क्या आया? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि 3 महाद्वीप निकलते हैं अंगारा लैंड से और 4 महाद्वीप निकलते हैं अपने गोंडवाना लैंड से। इन 4 महाद्वीपों के साथ गोंडवाना लैंड में एक इंपोर्टेंट स्थल भाग हो रहा है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत भी इसी का हिस्सा है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत पेंजिया के किस भाग का हिस्सा है, अंगारा लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का। अब वर्तमान स्वरूप की जब अपन बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है वो हमारे एशिया के क्या है? टच में है, यानी कि एशिया से जुड़ा हुआ है। अब इधर देखो, एशिया कौन से भाग में आता है? तो एशिया सर अंगारा लैंड में आता है। और कुछ साथी ये कर कहते हैं कि जो भारत है एशिया से टच है और एशिया अंगारा लैंड में, तो भारत भी किसका भाग है? अंगारा लैंड का। मगर ऐसा नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? तो जवाब रहेगा गोंडवाना लैंड का। यानी कि भारत का
जो ये दक्षिणी हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे था, और समय के साथ धीरे धीरे गति करता करता वर्तमान में ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहां से गति करता करता हुआ जाता है, यानी कि अफ्रीका का भाग हुआ करता था किसी समय में, और आज जाके ये किसका भाग है, एशिया का भाग है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आई। आगे सुनो, ये जो टेथिस सागर है ना, इस टेथिस सागर से ही किसका निर्माण होता है, तो ध्यान रखिएगा, हिमालय का। प्रश्न आ जाए हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, तो हिमालय का निर्माण होता है टेथिस सागर से। ठीक है, वो कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ जी सर, हो गया क्लियर। आगे चले, चलो जी। अब अपन बात करते हैं हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से कैसे हुआ। ठीक, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं, ताकि बाद में फिर मैं जैसे आप अपन पढ़ेंगे आगे, तो सीधा आपको मैं कहूंगा टेथिस सागर के अनुसार टेथिस सागर से हिमालय का निर्माण होता है। अब वो अपन समझ लेते हैं। ठीक, अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है अपना, अंगारा लैंड। ये कौन सा लैंड है, अंगारा लैंड है। ठीक है, और नीचे क्या था, बीच में क्या है, टेथिस सागर। ये क्या है, तो आप क्या होगे, ये है टेथिस सागर, और ये क्या है, अंगारा लैंड या फिर गोंडवाना नहीं, लोरेंसिया, अंगारा लैंड। ठीक है, नीचे क्या था अपना, गोंडवाना लैंड। क्या था नीचे, गोंडवाना लैंड नीचे था। अब इस गोंडवाना लैंड का ही पार्ट क्या है अपना, भारत का ये वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा, ये वाला प्रायद्वीपीय हिस्सा। अब ये हिस्सा यहां से गति करता करता यहां तक आता है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, अंगारा लैंड में नदियां तो अभी भी बह रही है कि नहीं भाई, आज बह रही है, तो पहले भी बहती थी, बहती थी नहीं बहती थी सर, बहती थी। तो अंगारा लैंड की जितनी भी नदियां थी वो सारा अपना जल कहाँ ला के छोड़ती थी, तैतीस सागर में। अब ये अपना जल तैतीस सागर में छोड़ेंगी, तो एक चीज मेरे को बताओ, नदियां अपने साथ क्या लेके आती है, तो आप कहोगे कि सर जो नदियां होती है वो अपने साथ में सेडिमेंट लेके आती है, अवसाद लेके आती है। क्या लेके आती है, अवसाद लेके आती है। अब ये अवसाद जल अपना कहाँ गिरा रही है सर, तैतीस सागर में गिरा रही है। अवसाद भी कहाँ छोड़ेंगी सर, यहाँ पे। यहाँ पे नदियों ने क्या छोड़ दिया, अवसाद छोड़ा। अब भारत का ये हिस्सा ऊपर की तरफ क्या करता है, गति करता हुआ जाता है, और एक समय बाद जो अपना एशिया का जो हिस्सा है, एशिया के दक्षिण हिस्से से जाके क्या करता है, टकराता है। अब जैसे ही ये यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ पे क्या था, तैतीस सागर का अवसाद था, और वो अवसाद क्या होता है, हिमालय का रूप ले लेता है। क्या कर लेता है, हिमालय का रूप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अंगारा लैंड है नीचे भारत का, या अपन कहें भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है। अब एक चीज बताऊं, ये एक बुक है मेरे सामने, जी सर बुक है। इस बुक को अगर मैं इधर से प्रेशर मारूं और एक इधर से प्रेशर मार रहा हूं, दोनों तरफ से इसमें प्रेशर लगा रहा हूं मैंने इधर से भी प्रेशर लगाया और इधर से प्रेशर लगाया, तो बताओ ये प्रेशर लगाने के साथ साथ ये ऊपर उठ रही है कि नहीं उठ रही है, आप कहोगे जी सर उठ रही है ऊपर। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि इधर से प्रेशर कौन लगा रहा है, प्रायद्वीपीय भारत, और ऊपर से कौन लगा रहा है, अपना एशिया। अब दोनों ओर से प्रेशर लगाएंगे, तो बताओ फोल्ड किस में होगा, वलन किस में पड़ेगा, तो आप कहोगे सर इनके बीच में तो तैतीस सागर के अवसाद थे, उन अवसादों में क्या पड़ा, वलन पड़ा, और वलन पड़ने के साथ ही साथ उनमें जब जैसे फोल्ड पड़ा, फोल्ड के साथ किसका निर्माण हो गया, हिमालय का। अब एक प्रश्न और आया होगा आपके दिमाग में, क्या सर ये दबाव आज भी लग रहा है, जी हाँ, आज भी अगर आप देखोगे तो इनमें दबाव या गति अभी भी हो रही है। ऐसा कहते हैं हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8848 मीटर, यानी कि 8848 मीटर है। मगर वर्तमान में कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको दोबारा मापने जाओ तो लगभग इसकी हाइट आपको 8850 मीटर देखने को मिलेगी। और आजकल जो अपनी 2026 की जो न्यू एडिशन वाली जो बुक आ रही है, जो पुस्तकें आ रही है, स्टैंडर्ड जो बुक आ रही है, उनके अंदर हिमालय के जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट बताई जाती है 8848.86 मीटर। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों प्लेटों के बीच आज भी गति हो रही है, इन दोनों स्थल भागों के बीच आज भी गति हो रही है। ठीक है, इस कारण से उन अवसादों में वलन पड़ने से किसका निर्माण होता है, अपने हिमालय पर्वत का। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ बच्चों, बताओ टाबरो, हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ, मैंने कहा हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ, तो आपने क्या कहा कि सर जो हिमालय पर्वत का निर्माण है ना, टेथिस
तैतीस सागर के अवसादों से, सागर के अवसादों से होता है। अवसादों से तो हुआ था। मैं इसको डायरेक्ट रूप में कह सकता हूं, तैतीस भूसन्नति, तैतीस भूसन्नति। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। बताओ आया कि नहीं आया समझ में। हिमालय का निर्माण किससे हुआ? तैतीस भूसन्नति से हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है। अगर अब हिमालय का जो निर्माण हुआ है ना, किसका निर्माण? हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है, इसके संदर्भ में दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कितने सिद्धांत महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखिएगा, दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है। दो धारणाएं चलती है, दो विचारधाराएं चलती है। एक तो चलती है कोबर का तैतीस भूसन्नति सिद्धांत। क्या चलता है? कोबर का तैतीस भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। और इसके साथ ही साथ चलता है सेकंड नंबर पे हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये दो सिद्धांत चलते हैं किसके संदर्भ में? हिमालय के निर्माण के संदर्भ में। कोबर का सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहते हैं? सिद्धांत सुन लो, आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने बता दिया है। हिमालय की उत्पत्ति या हिमालय पर्वत के निर्माण के संबंधित सिद्धांत कौन कौन से है? एक तो है कोबर का सिद्धांत और दूसरा आता है हमारे हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? बेसिक सी चीज सुन लो मौखिक रूप से। कोबर का जो तैतीस भूसन्नति सिद्धांत ये कहता है कि भाई आज से 7 करोड़ साल पहले चले जाओ। चले गए साहब। तो इसने कहा आज से 7 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड की तरफ क्या करता है? गति करता है। और लगभग आज से 2 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से क्या करता है? टकराता है। यानी कि इसने संपूर्ण स्थल वाले भाग को उठा लिया। हालांकि गया तो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा ही था ऊपर, मगर इसने क्या किया? कोबर ने इस संपूर्ण स्थल भाग को उठा दिया कि भाई गोंडवाना लैंड किससे टकराता है? अंगारा लैंड से। और कब टकराता है? आज से 2 करोड़ साल पहले। ठीक है। चला कब था? आज से 7 करोड़ साल पहले। और टकराता कब है? लगभग आज से 2 करोड़ साल पहले। जिससे किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। ये कोबर भाई साहब कहते हैं। ठीक है। उसके साथ ही जो अपना हैरी हेस जी है, अमेरिका के भूवैज्ञानिक है। ठीक है। ये सिद्धांत देते हैं प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये कहते हैं कि भाई आज से 7 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड के अंदर एक प्लेट स्थित थी। उस प्लेट का नाम था भारतीय प्लेट। क्या नाम था? भारतीय प्लेट। ये जो भारतीय प्लेट है, ये समय के साथ क्या करती है? उत्तर दिशा में गति करती है। और लगभग आज से 2 करोड़ साल पहले ये अपने एशियाई प्लेट के साथ क्या करती है? टकराती है। एशियाई या एशियन प्लेट के साथ। ठीक है। एशियाई प्लेट से जाके क्या करती है? टकराती है। अब भारतीय प्लेट किससे टकराई? एशियाई प्लेट से। जैसे ही ये भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से टकराई तो तैतीस सागर के अंदर जो अवसाद थे, उन अवसादों में क्या पड़ा? फोल्ड पड़ा। ठीक है, वलन पड़ा, जिससे किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? इतना इतना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। गर्मी हो रही है, बताओ इतना समझ में आएगी? चलो आगे देखते हैं। अब मैं जितनी भी बातें कहूंगा, मैं अगर मैं हिमालय के निर्माण में बातें कर रहा हूं तो मैं सीधा सीधा क्या कहूंगा? तैतीस भूसन्नति कहूंगा। आ रही है बात समझ में? क्यों कहूंगा? क्योंकि हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? तैतीस सागर के अवसादों से, जिसे हम क्या कहते हैं? तैतीस भूसन्नति भी कहते हैं। ठीक है। मैं कहूंगा हिमालय का पिता कौन है? तैतीस भूसन्नति है। 33 सागर के अवसाद है, क्योंकि इसका निर्माण भी किससे हुआ है? 33 सागर से हुआ है। ठीक है। हिमालय के निर्माण में दो प्रसिद्ध सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो कोबर का सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ये तो बात हो गई हिमालय की। अब क्या होता है, अपना जो भारत है ना, इसको मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। अब वो 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, लिख लेते हैं नाम। सबसे पहले उत्तर का पर्वत, उत्तर के पर्वत। देखो ये भारत का क्या है, एक रफ मैप बनाता हूं मैं।
ये अपना क्या है, भारत है, ठीक है। उत्तर के पर्वत कहा मैंने, तो ये जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ये क्या है, पर्वत है। कहाँ पे, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, पर्वत है, ठीक है। इसलिए अपन ने क्या कहा, उत्तर के पर्वत कहा। सेकंड जो आता है भौतिक प्रदेश, वो आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान क्या आता है मेरे भाई, उत्तर का विशाल मैदान। अब सुनिएगा, उत्तर का विशाल मैदान कहाँ पे आता है। ये जो हिस्सा बच चुका है, ये वाला, यहां से ये वाला, कुछ हिस्सा ये वाला, ये सारा क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर का भौतिक प्रदेश, भारतीय मरुस्थल। क्या आता है, भारतीय भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, ठीक है। अब भारतीय मरुस्थल में क्या आएगा, ये वाला जो क्षेत्र बच चुका है, ये वाला, ये सारा क्या है, मरुस्थल है। और कैसा मरुस्थल है, इसे अपन चाहे तो थार का मरुस्थल कहते हैं या फिर भारतीय मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। क्लियर इतना। नेक्स्ट 4 आता है, 4 नंबर का पार्ट आता है प्रायद्वीपीय भारत। क्या आता है, प्रायद्वीपीय भारत, या मैं कह दूं पठार, प्रायद्वीपीय पठार या फिर प्रायद्वीपीय भारत। अब इसमें देखिएगा, प्रायद्वीपीय इसमें क्या आता है, यहाँ पे हमारी मध्य उच्च भूमि भी आती है, उसी को अपन किस में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है। यहां से चलते चले और यहाँ पे आके मिल गए, ठीक है। यहां से चलते चले और यहाँ आके क्या हो गए, हम मिल गए। ये जो वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा क्या है, तो आप कहोगे ये सारा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। 5 नंबर का टॉपिक आता है तटीय मैदान। क्या आता है, तटीय मैदान। अब ये जो तटीय मैदान है, ये कहाँ पे है, तो देखिएगा इधर, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इधर का ये वाला हिस्सा, ये कंप्लीट क्या है, तटीय मैदान है। क्या है मेरे भाई, तटीय मैदान है। ये पश्चिम का तटीय मैदान और ये पूर्व का तटीय मैदान, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन खींच रही है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ठीक है। इतना क्लियर हो। 6 नंबर का जो भौतिक प्रदेश आता है, भौतिक स्वरूप आता है, वो आता है हमारा द्वीप समूह। क्या आता है, द्वीप समूह। अब एक चीज देखो इधर, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे कौन सा जल का भाग आता है, तो आप कहोगे सर अरब सागर आता है यहाँ पे। और अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे तो हमारा लक्षद्वीप है। क्या है यहाँ पे, तो हमारा लक्षद्वीप है। मैं कहूँ भारत के पूर्व में जल का कौन सा भाग आता है, आप कहोगे सर यहाँ तो बंगाल की खाड़ी आती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो इन्हीं द्वीप समूह के अपन बातें करेंगे, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। बताओ 6 प्रकार समझ में आएगी नहीं। पहला प्रकार आता है हमारे उत्तर के पर्वत, सेकंड प्रकार आता है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रकार आता है हमारा भारतीय मरुस्थल, चौथा प्रकार आता है प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत, पांचवा जो प्रकार आता है ये हमारा आता है किसका, तटीय मैदान का, और छठा जो प्रकार होता है ये हमारे द्वीप समूह का आता है। इतना अपने को ध्यान रखना है। बताओ रख लोगे क्या इतनी बात, जी सर रख लेंगे अपनी। इतनी बात समझ में आई, बढ़िया से। ये थी हमारी सारी की सारी बेसिक बेसिक बातें। अब आगे से जो हमारी कक्षाएं होंगी, इन जिन्हीं भी बातों पे मैंने आज की कक्षा में बात करी है, हिमालय के निर्माण की बात हो या हिमालय की उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत हो, उन सभी की बातें अपन यहाँ कर ली। अब आगे उनकी मैं बातें नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, उसमें हम उत्तर के पर्वत से शुरू करेंगे। उत्तर के पर्वत में हम यहाँ पे काराकोरम ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, उन सभी के बारे में, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, इधर सेवन सिस्टर्स हैं, सभी की बात करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं सभी राज्यों की, घाटियां हैं, ग्लेशियर हैं, दर्रे हैं, सभी पे बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक रहेगा हमारा उत्तर के पर्वत, ठीक है, उनके ऊपर बढ़िया तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें पढ़ने वाले हैं।
इसी के साथ जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।